नाउ मुझे लगा नहीं था कि इस टॉपिक पे मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, बट व्यूज़ की किल्लत और करंट सिचुएशन को देखते हुए हेयर आई एम। सो रिसेंट शॉर्ट में मैंने कहा था कि आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल। मुझे पॉलिटिक्स में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। एट दिस पॉइंट आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज इलीगल टू हैव अ ओपिनियन राइट नाउ। सो मैंने सोचा कि एक बार देख लूं कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या दिखा रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं कि मेरी आंखें खुल गई ये देख के कि इंडियन मीडिया अभी तक शेमलेसली राइट विंग को डिफेंड कर रहा है। वो बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट में लोग लड़ाई कर रहे हैं और पुलिस और इन मीडिया चैनल्स को मारा जा रहा है और ये लोग सफर कर रहे हैं, पुलिस को लगी है, जबकि सबको पता है कि रियलिटी क्या है। दोनों साइड ये चीज हुई है। ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो स्टूडेंट्स के बेस में गुंडे बन के प्रोटेस्ट में उतर आए पुलिस को मारने के लिए, क्योंकि पुलिस की ड्रेस में कितने गुंडे छुपे हुए हैं सबको पता है। और स्टूडेंट्स के अलावा भी लोग हैं डिफरेंट कम्युनिटीज से जो फाइट में इन्वॉल्व हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पुलिस जो लाठी चार्ज कर रही है, टीयर गैसेस बरसा रही है। ये बोल रहे हैं कि बाहर की मीडिया सेंसेशनलाइज करके न्यूज को दिखा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? पुलिस की तरफ बायसनेस। एंड सैडली यू कांट बी कॉन्ट्रेरियन इन दिस इकोनॉमी। पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ was not good. Then this protest happened, but eventually conclusion क्या निकला? To be very honest, कुछ लोगों को अकल आई, लोग जाग रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन्हें पता चल रहा है कि देश कहाँ पे स्टैंड करता है। बट डू यू थिंक दिस विल एवर एंड? मुझे लगता था राइट विंग कुछ नहीं बोलेगा और चुप रहेगा, बट उन्होंने भी अपनी स्मार्टनेस प्रूव कर दी। जिस देश के मेजॉरिटी लोग चाहते ही नहीं है कि कोई चेंज आए, वहां पे डू यू थिंक इस सबसे कोई मतलब है? 1857 में भी देयर वाज अ बिग रिवोल्ट। आई नो कि एक रिवोल्ट को इस प्रोटेस्ट से कंपेयर करना इज अ बिग थिंग एंड इज नॉट फेयर, बट एट दैट टाइम ऑल्सो देयर वर सो मेनी पीपल हु डिडंट सपोर्टेड द रेवोल्यूशन। एंड क्या हुआ? एवरीथिंग फेल ऑफ फॉर इंडिया। एंड हमारी आजादी जो 1947 में आया, 90 साल तक हमारी इंडिपेंडेंस टल गई। नाउ आई नो कि उतने मेजर कॉन्सिक्वेंस अब नहीं होंगे, टाइम्स आर डिफरेंट। उस रेवोल्यूशन से कंपेयर करने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। बट आई एम हियर टू एक्सप्लेन, वर्ल्ड वॉज ऑलवेज अनफेयर बट नाउ इट हैज बिकम डिप्लोमेटिक। और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कुछ नेगोशिएशंस के बाद ये प्रोटेस्ट को भी क्रश कर देंगे। स्टूडेंट्स अपनी जगह हैप्पी एंडिंग। You have to also understand कि if this democracy and government fell off, what serious consequence it will have on the economy and youth of the country. Your parents, your brothers, sisters are working in this economy. It can have a huge impact on their working too. I'm not saying don't support the protest, but you have to also think that what is going on in this society and will it have a lasting change or not. एंड आई विल से जस्ट सपोर्ट द बेस्ट इंटरेस्ट। जो भी अच्छे के लिए हो रहा है उस इंटरेस्ट को प्रमोट करो और उसे बचाओ, ना कि किसी पॉलिटिकल वैंडेटा के आगे पीछे घूमो एंड इवेंचुअली प्रोपेगेंडा से अपना दिमाग ब्रेन वॉश कर बैठो। It's better to let elections come and decide, but to tear democracy down, which some people want, and not everyone in the democracy, which will create a great state of emergency. That happened in other countries and in our country also. And yes, आप लोग कहोगे कि ये डिमांड बेसिक राइट्स की हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें लोग अपनी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, जो कि होता ही है। तुम ये सोचो, जहां बेसिक राइट्स के लिए तुम्हें प्रोटेस्ट पे जाना पड़ रहा है, वो कंट्री कितना डूम कर गई है। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट थिंक अबाउट योर कंट्री एंड जस्ट फ्लाई अब्रॉड। आई मीन वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो पढ़ लिख के अपना करियर बनाने के लिए बाहर निकल जाओ, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट इफ यू लव योर कंट्री एज एवरीवन डज एंड इवन आई डू, तो अपनी कंट्री को सुधारने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जिसमें से प्रोटेस्ट येस बहुत ज़रूरी है। बट आई थिंक देयर इज़ नो बेनिफिट लेफ्ट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। यू नो हमारी गवर्नमेंट एंड इंडिया कितना डूम कर गया है एट दिस पॉइंट। क्या गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा? मे बी नो, क्योंकि ये यूथ जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसमें मेजर चंक ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड और सम ऑफ देम आर सेल्फ एम्प्लॉयड। मेजॉरिटी स्टिल गोइंग टू स्कूल्स, ऑफिसेज एंड सम आर गोइंग टू कॉलेजेस। जब तक वो प्रोटेस्ट में नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये मास मूवमेंट नहीं बनेगा, तब तक आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मतलब है इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का। इस बीच में लोग मेहनत करके कहीं और करियर बना लेंगे और तुम प्रोटेस्ट करते रह जाओगे। सो रादर ट्राई कि तुम प्रोटेस्ट जो तुम्हारे शहर में हो रहे हैं, आई नो ऑलमोस्ट हर शहर में हो रहे होंगे, वहां हिस्सा लो। वो नहीं कर सकते तो इंस्टा पे उनसे कनेक्ट करो। प्राइवेट अकाउंट पे स्टोरीज लगाने से कुछ नहीं होगा ऑनेस्टली। आई होप एवरीथिंग विल गेट फाइन एंड द नेगोशिएशंस विल बी इन द फेवर ऑफ द बेस्ट। एंड लास्ट में एक चीज कहूंगा कि डेफिनेटली आई एम न्यूट्रल। मे बी यू आर ऑल्सो न्यूट्रल, आई डोंट नो, बट आई एम श्योर इफ यू आर एंड इफ यू आर नॉट, आप में से कोई भी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। इवन आई डोंट सपोर्ट द ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एनफ सेड।